ये मसीह के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको मसीह अभिनंदन देते हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमको और एक आराधना का दिन दिया है, खास करके उसकी संगति में आके उस वेश में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें एक बहुत ही धन्य अवसर हमको दिया है। प्रियो, मसीह जीवन में हम हमेशा जब भी हम प्रभु के मिनिस्ट्री पर आते हैं तब हम प्रभु यीशु के मृत्यु को हम याद करते हैं, और उसी वक्त में लेकिन हमारे जीवन के हर एक क्षण को हमें मसीह के मृत्यु को हमें याद करना है, क्योंकि हमें जो ये जीवन मिला है और हम ये जो अभी जीवित है और जो भी है ये इसका एक ही वजह है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। इस जगत में बहुत लोगों का मृत्यु हुआ, लेकिन वो मृत्यु से हमें कोई लाभ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु था मृत्यु को हटाने के लिए मृत्यु था, और इसलिए हमेशा इस मृत्यु को हम याद करते। जरूर हर एक मनुष्य को यीशु मसीह का मृत्यु क्यों था उसको जरूर समझना जरूरी है। पिछले वक्त मैंने ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को खिलो से नहीं चढ़ा, लेकिन तुम्हारा मेरा जो प्यार था वो प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह उस सूली पे टांगा हुआ है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हमेशा हम याद करते। हर एक व्यक्ति को उस मृत्यु को जरूर याद करना चाहिए। अगर उस मृत्यु को याद नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा कि अनंत काल के लिए वो उस नुकसान को कभी भी उसको उठा नहीं सकेगा, उसको वापस नहीं। जो दुनिया में जो भी हम खो जाते, पैसा खो जाएगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं क्या? लेकिन ये जीवन खोएगा तो हमेशा के लिए खो गया, वापस कभी भी नहीं मिलेगा। एक बार का समय हमारा निकल गया तो हमें ये समय वापस कभी भी नहीं मिलेगा, और इसलिए जन्म हुआ तब से मृत्यु हमारा पीछा कर रहा है। एक दिन जरूर वो हमको पकड़ लेगा, लेकिन वो समय आने से पहले हमें जरूर मसीह के मृत्यु को याद करना है, क्यों उसने इतना दर्द सहा, ये जरूर जानना चाहिए। और जानने के बाद उसका हमें अनुकरण भी करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज मैं तुमको 3 मृत्यु के हफ्ते, नहीं क्या, इंस्टॉलमेंट और 3 जीवन के हफ्ते। आपको मालूम है जब बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट से वापस देना पड़ता है। इसी तरह से मनुष्य ने पाप किया तो उसको मृत्यु का 3 हफ्ता मिलते रहता है, और उसी तरह से जीवन का भी हफ्ता मिलता है। तो वो किस तरह से मिलता है वो मैं आज आपको वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ। वचन हम हर वक्त सुनते हैं, तो ये वचन सुनने के बाद क्या होता है, हमारा हृदय में विश्वास और भी पक्का हो जाता है। किसी को विश्वास नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको विश्वास आ जाएगा। अगर कोई विश्वास में है तो क्या हो जाएगा, उसका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हमें क्यों याद करना चाहिए? पहले करेंगे 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुफ्तता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कहानी को हम बार बार सुनेंगे, निश्चित उसमें हमको जीवन मिलता है। किसको मिलता है? जो विश्वास करेंगे, सही में मैं पापी, मेरे लिए प्रभु बलिदान हुआ, ऐसे जो विश्वास करेगा उसको क्या होगा, उसको जीवन में बढ़ती मिल जाएगा। उस मृत्यु की आवाज से उसको जीवन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इसको दुर्लक्ष्य करेगा तो क्या होगा, उसका नया जन्म हो जाएगा, ना पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, और वो उसके अंदर उसके जीवन में जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा। इसलिए हमें प्रभु का वचन को जरूर सुनना बहुत जरूरी है। अभी ये वचन सुनते वक्त हमें ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे कि लूका का 8:18 में लिखा है, इससे चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। चौकस रहो तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि सुनने से
विश्वास की प्राप्ति होती है और सुनना प्रभु के वचन से आता है ना। हम देखते हैं उसके थोड़ा आगे बढ़ो, लोग काट क्योंकि लगा जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। लेकिन जो ध्यान से सुनेगा तो क्या हो जाएगा, उसको और भी वचन सुनने का भूख और प्यास आ जाएगा। लेकिन जो सिर्फ ऐसे दिखावा करते हैं, सुनने का दिखावा करता है, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय बीतने के बाद उसका संगति में आना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के पादस्तर पर बैठी, वो प्रभु क्या कहता है वो सुनने के लिए वो बहुत उत्सुक थी। लेकिन मार्था क्या कर रही थी, खाना बनाने के लिए व्यस्त थी। और वहां पर प्रभु ने कहा कि मरियम ने अच्छा उसको चुन लिया है और वो उसे कहीं भी वापस नहीं लिया जाए। देखो कितना वंडरफुल प्रॉमिस है ना। प्रभु बोलते जिसको भी प्यास है तो उसको, एक बार उनके एक सिस्टर बोला, यहाँ पर जो वचन बोला है वो क्या है, जिसका पैसा है तो उसको और पैसा मिलेगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोला? नहीं, जो विश्वास से आते हैं उसको विश्वास से और भी प्राप्ति हो जाएगी, उसको वचन सुनने का भूख प्यास और भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं यूहन्ना का 6:27 में लोगों ने भरपेट रोटी खाई और वापस प्रभु को भूल जाएगा। क्या कहा प्रभु ने? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। देखो यहाँ पर भी स्पष्ट है, तो इस रोटी के लिए जो नाश हो जाता है ना, सवेरे हम खाना बनाते तो शाम को खराब हो जाता है, रात को बनाएंगे तो सवेरे खराब हो जाता है। इस भोजन के लिए मेरे पीछे मत आओ, ये खाना तो मैं तुमको जरूर देने वाला है, जैसे क्या दिया, लेकिन उसके लिए तुम परिश्रम करो जो भोजन हमेशा के लिए बना रहता है ना। यूहन्ना का 8:51 में प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना का 8:51 में देखो, जो भी मेरे वचन को सुनेगा, उसको हृदय में रखेगा, वो कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। मृत्यु का मतलब क्या है? वो कभी भी मेरे से अलग नहीं हो जाएगा। जब तक वो जीवित है मेरी संगति में रहेगा। जिस दिन वो उसका इस दुनिया का सफर खत्म हो जाएगा, वो हमेशा मेरे साथ में रहेगा। कितना सुंदर वायदा है प्रिय। वो व्यक्ति जो मेरे वचन को थामे रहता है, वो मृत्यु को कभी भी नहीं देखेगा, वो मुझसे कभी भी जुदा नहीं हो। इतना ताकतवर वायदा है। और इसलिए प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना का 10:10 में आखिरी भाग में, अगर पूरा पढ़ लो, चोर किसी और का आराम लेने नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। देखो यहाँ पर आपको मालूम है शत्रु कौन है? शैतान है। जो ईदन बाग में आके हमारे पहले मम्मी पापा को धोखा दिया, और आज भी वो कुछ कम नहीं, जो उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनको कैसे भी पीछे खींचने के लिए वो उसका पूर्ण रात दिन प्रयत्न चालू रहता है। जैसे कि गैलेशियन 5:7 में लिखा है, वो लोग बहुत उत्साह से प्रभु में बढ़ रहे थे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखो है ना, कोई भी उधर आके क्या कर दिया, झूठा उपदेश दे दिया, उनके दौड़ को क्या करता है, धीमा कर दिया। तो हमें ये जानना है कि हमें जो जीवन मिला है वो बहुमूल्य है। फिर हम देखते हैं इब्लिस का 2:1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो, और कोलोसियन का 2:13 का एक पार्ट में भी लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना की दशा में मुर्दा थे। देखो जिलाया। हृदय के बेसंतावता में हम मुर्दे थे। और इब्रानी का 2:14 और 15, अभी वचन आपको मालूम है, लेकिन कोई नया रहेगा तो उसको ये वचन सुन के वो भी हृदय में इस वचन को रख सकता है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, हम लोग उस मृत्यु के बंधन में आए थे, तो इस बंधन से हमको छुड़ाने के लिए वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, और उसका जो मृत्यु था
हमारे मृत्यु को हटाने के लिए वो मृत्यु था। कितना सुंदर बात है। तो हमें जानना है कि पाप करने के बाद उसका अंजाम जो है मनुष्य को क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। परमेश्वर ने आज हमको बहुत बड़ा दाम देके उसके संगति में बुलाया है। तो प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन करता है, जैसे कि पहले कोरिन्थियों 15:33 में, पहले कोरिन्थियों 15 धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि धोखा मत खाओ। बुरे संगति से क्या हो जाता है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए हम उद्धार प्राप्त होने के बाद हमें प्रभु के संगति में ज्यादा से ज्यादा रहना है। जरूर हम इस दुनिया में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस दुनिया से ही चले गए, लेकिन हमें निरंतर प्रभु की संगति में, उसके संगति में रहने की चाहत में हमें आगे बढ़ना है। पहले तीमुथी 6 का उसका 10 और 11 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखो यहाँ पर प्रेषित पौल उदाहरण के तरफ देता है कि तू इन सात बातों से क्या कर, दूर भागना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको तीन बातों से बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा कि 3 हफ्ते जो हमको पाप के कैसे मिलते हैं वो वचन से बताऊंगा। तो पहला जो हफ्ता मनुष्य को मिला, हम देखते हैं उत्पत्ति का 2:17। पर भले ही हम बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई की बातें पहले ही बताया था। आज भी यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, जिनका रिश्ता नाता भी नहीं जुड़ा है, उन लोगों को ये वचन कहते हैं आज भी तुम परमेश्वर से नाता जोड़ लो। हमारा भलाई की बात परमेश्वर हमको बोलता है, लेकिन महत्व की बात है, कुछ बातों को हमें सुनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य ने उस आज्ञा को तोड़ दिया और सब दुख और मृत्यु का, श्राप का सब भागीदारी हो गया। फिर हम देखते हैं रोम का 5:12 में भी ये बात को देखते हैं। रोम 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। देखो सबने एक मनुष्य ने पाप किया और पाप मनुष्य में आ गया, मनुष्य के द्वारा वो फैलने लगा और मृत्यु सब में आ गई। देखो इतना अच्छा इंसान परमेश्वर ने बनाया, एदेन बाग मतलब आनंद की बाग, उसकी खुशियों के लिए सब कुछ वहाँ पर प्रबंध था, जीवन का वृक्ष भी था, लेकिन जो खाना था वो नहीं खाया। शैतान की धोखे में आके मनुष्य उस धोखे में फंस गया और अवस्था क्या बन गई। रोम का 3:23 आपको मालूम है। रोम 3:23 कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो हमारा आत्मा में क्या हो गया, मृत्यु आ गया। प्राण में क्या हो गया, स्वयं धार्मिक आ गया। मैं आगे मेरा देख सकता है, मैं अपने आप को सुधार सकता है, ऐसी बात होगी प्राण में। और शरीर में क्या हो गया, वो प्रभु का महिमा चला गया। आपने जाना अभी परमेश्वर हमको उस पूर्व अवस्था में लाना चाहता है उसकी सुवार्ता के द्वारा, और इसलिए उस वचन को विश्वास करना बहुत जरूरी है। इफिसियों का 2:1 में भी लिखा है, इफिसियों 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो हम पाप अतिक्रमण के कारण क्या हो गए थे, एक मृत्यु अवस्था में पहुंच गए थे। अभी एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जिन दूतों ने पाप किया वो स्वर्गदूतों को वापस चांस, एक बार पाप किया बस अभी उनके लिए उस न्याय का इंतजार और दंड उनको मिलेगा। वो कभी भी परमेश्वर की ओर लौट नहीं आ सकते। लेकिन मनुष्य के लिए इतना सुंदर बात है और एक चांस है। आज का जो मेरा प्रबोधन है उसमें संदेश में ये है कि ये घड़ी कितना इम्पोर्टेंट है। आज एक क्षण को हम उस महान परमेश्वर से नाता जोड़ सकते हैं। नहीं एक बार इस प्राण
निकल गया तो अनंत काल में कभी भी ये नाता नहीं जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते स्वर्गदूतों को वापस चांस नहीं। और मालूम ये सब महत्व की बात कि हम कब मरेंगे हमें मालूम नहीं। मृत्यु अचानक आ जाएगा। मनुष्य बहुत कुछ भविष्य के प्लान बनाता है, लेकिन वो पूरा होना कोई जरूरी नहीं। अचानक सब प्लान अधूरे रह के अचानक मनुष्य को इस दुनिया से जाना पड़ता है। यशायाह का 55 और 6 में लिखा है, यशायाह 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। देखो आज परमेश्वर मिल सकता है, क्योंकि आज प्रभु हमारे बीच में है और उसका वायदा सच्चा है। आज परमेश्वर तुम्हारे से नाता जोड़ने के लिए तैयार है। देखो, है ना। तो ये हो गया, मनुष्य ने पाप किया तो उसको पहला हफ्ता मिल गया, मतलब उसको आत्मा के अंदर वृद्धि आ गया। दूसरा हफ्ता क्या मिला? जब मनुष्य ने पाप किया, आपको मालूम है भजन संहिता उसका 51 का 5 में, आत्मा में मृत्यु आने के बाद मनुष्य परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध के साथ आगे बढ़ने लगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, वो पाप के स्वभाव में जन्म होता है और वो छोटा से बड़ा बढ़ते रहता है, उस पाप के स्वभाव में बढ़ना का शुरू हो जाता है। फिर 1 पेतरुस 1 का 14 में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हाँ, पहली बात मैं कहा कि वो पाप में जन्म हो जाता है, पाप का स्वभाव लेके जन्म दुनिया में आता है, फिर उस स्वभाव में वो क्या करते रहता, छोटा से बड़ा होते रहता है ना। और फिर हम देखते उस पाप में उसका मृत्यु हो जाता है। यूहन्ना का 8 का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा, मतलब पाप में जन्म हुआ, पाप में बढ़ते रहते हैं और आखिर में पाप में मृत्यु हो जाता है। ये है मनुष्य की अवस्था। लेकिन ये जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को 2 ऑप्शन है। क्या है? प्रभु का वचन को सुनकर पहली बात अगर पश्चाताप करेगा, हाँ मैं पापी, मेरे पाप की सजा मृत्यु है, वो मृत्यु प्रभु ने उठा लिया, ऐसे विश्वास करेगा तो क्या होगा? उसका जीवन मिल जाएगा। यहेजकेल 18 का 30 से 31 में लिखा है, एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर अगर वो प्रभु को ग्रहण करता है तो वो बच जाएगा। यहेजकेल 18 का 30 से 31। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे इस्रायल घराण्या, यास्तव मी तुम्हा प्रत्येकाचा त्याच्या मार्गाप्रमाणे न्याय करीन। तुम्ही परता, आपल्या सर्व पातकांपासून मागे फिरा, म्हणजे तुमच्या आदरात तुम्हास अडथळा होणार नाही। तुम्ही आचरलेले सर्व दुराचार टाकून द्या, आपल्या ठायी नवे हृदय व नवा आत्मा स्थापित करा। हे इस्रायल घराण्या, तुम्ही का मरता? कारण प्रभू परमेश्वर म्हणतो, मरणाऱ्याच्या मृत्यूने मला संतोष होत नाही, तर मागे फिरा व जिवंत राहा। देखो, परमेश्वर ये चाहता है, जैसे पहले तिमोथी का 2 का 4 में लिखा, हर एक का उद्धार हो परमेश्वर चाहते। देखो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है, क्यों मरते हो? मैं तुम्हारे लिए प्रबंध किया है, मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ, क्यों तुम मृत्यु में चलते हो? मेरे पास आओ। अगर व्यक्ति पश्चाताप करेगा तो उसको परमेश्वर का जीवन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? पश्चाताप न करना। देखा, अनसुनी करना। इब्रानी का 4 का 7 में लिखा है, आज अगर तुम उसकी वाणी को सुनते हो तो अपने दिल को कठिन। आज किसी का उधर उधार नहीं हुआ है, प्रभु यीशु हमें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ और मैंने मृत्यु को हरा दिया है, मैं तुमको बुला रहा हूँ। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना का 8 का 24 में, जो पश्चाताप ना करते हुए मर जाएगी तो क्या हो जाएगी? पाप का शांत हो जाएगा। देखो, तो ये हर एक को इस चुनौती को बहुत अच्छी तरह से चुनौती करना है, इस वचन को अनसुना नहीं करना है।
और तीसरा मृत्यु का हफ्ता इंसान को कब मिल जाता है कि जब वो मर जाता है। जो व्यक्ति पाप में मर जाता है, शारीरिक मृत्यु उसको आ जाता है, जन्म से लेके मरने तक वो कभी भी सुसमाचार को विश्वास नहीं करता है। यूहन्ना का 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा, पापी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध जमा रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उससे पाप होते रहता है और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बढ़ते रहता है। तो हमें ये जानना है कि क्या हम उस क्रोध से बचे क्या? रोम का 8:1 में लिखा है, रोम का 8:1। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार करते हैं। आप ये वचन स्पष्ट कहते हैं, जो भी मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब उनको दंड की सजा नहीं, वो लोग बच गए हैं क्योंकि शरीर से नहीं आत्मा से चलते हैं। यही बात यूहन्ना 5:24 में भी लिखा है। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखो, वो मृत्यु से जीवन में जाएगा ऐसा नहीं, पार हो चुका है, वो अनंत जीवन में चल रहा है। कितना ही श्रेष्ठ और धन्यवाद प्रभु ने हमको दिया है। तो प्रियो, जो लोगों ने भी प्रभु को आज भी जीवन नहीं दिया है, वो जल्दी से जल्दी इस जीवन के मार्ग में हो लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 3 हफ्ते है। एक जो पहला आज्ञा तोड़ दिया तो मनुष्य को आत्मा में मृत्यु आ गया। फिर दूसरा बात, उस मृत्यु में वो चल रहा है जन्म से लेके मरने तक, तो दूसरा हफ्ता हो गया। और तीसरा हफ्ता, जिस दिन वो शरीर को छोड़ देते हैं, वो धनवान व्यक्ति जिस दिन को शरीर से छोड़ दिया वो किधर गया? अधोलोक में। और फाइनली अंतिम न्याय होके उस नरक में मनुष्य जाएगा। तो प्रियो, ये बहुत सीरियस बात है। जब से जन्म लिया तब से मृत्यु हमारे पीछे धीरे 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 आ रहा है और एक दिन वो हमको पकड़ लेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? फिर दरवाजा बंद। मतलब लूक का 13:24 में हमको लिखा है, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर न कर सकेंगे। और पढ़ा दी, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हाँ प्रियो, ये घर का स्वामी कौन? ये परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को कोई नाश करेगा, बुराई में जीवन जीते रहेगा, तो एक दिन उसका भी नाश हो जाएगा। घर का स्वामी खड़ा होगा, दरवाजा बंद करेगा, मतलब क्या? मृत्यु। इस शरीर से निकलने के बाद कोई भी बदलाव नहीं। आपको मालूम है, वो धनवान व्यक्ति एक बूंद पानी मांग रहा है, मतलब क्या? वो बोल रहा है कोई छुटकारा चाहिए, लेकिन क्या उसको मिला? फिर उसके भाई लोगों के लिए भी विनती करते, कम से कम वो लोग तो इधर ना आ जाए। देखो, लेकिन उसको जवाब क्या मिला? नहीं, अभी संभव नहीं, अभी खत्म हो गया टाइम। ये दरवाजा बंद होने वाला है, मतलब क्या? एक दिन हमको मृत्यु आ जाएगा, तब हम कितना भी चाहने से तो वापस नहीं मिल सकते। इसलिए अभी हम आगे जीवन के 3 हफ्तों को देखेंगे। तो पहला हफ्ता है जब हमारा नया जन्म हो जाता है। पहले मित्र 1:23, जब हम वचन को सुनते हैं हमें एहसास होता है, हमको पवित्र आत्मा हमारा पाप का एहसास दिलाता है और पश्चाताप हमको हो जाता है, तब हमारा नया जन्म हो जाता है। वचन बता रहे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप ये प्रभु का वचन है ना, उसका सामर्थ्य जरा भी कम नहीं हुआ है। कुछ लोग सोचते ये सिर्फ वचन है, नहीं। इस्राएल लोग माना खाके तंग आ गए। वो लोग तो परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में फुड़फुड़ाया, लेकिन वास्तव में वो माना के कारण वो लोग जीवित थे। प्रभु उनको जीवित रख रहा था। और सबसे खास बात है
कि जो उनका जो पुराना स्वाद था उस स्वाद को मिटाकर जो कानान देश में दूध मधु बहने वाला है उसका स्वाद उनको मिला रहा था, क्योंकि वो मानना का स्वाद कैसा था, दूध और मधु मिलाए जैसा था। कैसा लगा? तो प्रियो कितना सुंदर बात है, प्रभु ने हमको इन दुनिया के सराहट से बचाकर हमें ईश्वरीय स्वभाव जैसे बनाने के लिए हमको ये स्वर्गीय मानना खिलाता है। कितना अच्छा बात है। देखिए मैंने शुरू में बताया यूहन्ना का 8:51 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो कोई इस वचन को अपने हृदय में रखेगा वो अनंत काल के लिए कभी भी यहूदी लोग ये दावा कर रहे थे हमारे पूर्वजों ने हमको माना दिया, अरे आप हमको क्या देंगे खाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो लोग ये खा के मर गए, मेरा पिता है जो तुम्हें सच्ची रोटी देता है ना। यूहन्ना 6:48 में लिखा है, वह जीवन की रोटी। इस रोटी को हम खाए और पुष्टि बन जाए, जीवन जीवन बिताए, और जो हमारे आसपास भी लोग नरक की ओर जा रहे उनको भी हमें प्रभु के राज्य में लेके आना है। तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट जो है हमें आत्मिक जीवन मिला। यूहन्ना सुसमाचार 12:13 में भी यही बात को लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से अपने शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखो परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार हम लोग क्या थे, हम लोग शैतान के बच्चे थे, शैतान के संतान थे, अंधकार के राज्य में थे, लेकिन प्रभु ने हमको आशीष दिया। अभी कितना लोग परमेश्वर के राज्य में आए, नया जन्म पाए, वो ऊंचा आवाज से स्तुति करे। आप जो ये खुशी 1, 2 दिन 10 दिन बनाने वाला नहीं है, जब तक ये सांस चले हमें प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि इब्रानी का 13 और 15 में लिखा है हाँ धन्यवाद का बलिदान करने वाला परमेश्वर। कितना बात है वो नर कितना भयानक है, लोग लगातार तब दास पीत रहे और रो रहे हैं, उधर कुछ भी भलाई नहीं। नरक का एक बयान ऐसे प्रभु का दास ने कहा है कि वहां पर भलाई, परमेश्वर की भलाई कुछ भी नहीं, परमेश्वर की दया इतनी सी भी नहीं, तो सोचो कैसा रहेगा। सिर्फ वहां पर दर्द है, कोई भी उधर विराम नहीं है, सिर्फ दर्द और क्लेश और क्लेश है। ऐसे अवस्था से प्रभु ने जब हमको बचाया तो हम कितना उस अवस्था में बना भी रहना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों और 5:17 में लिखा है नया सृष्टि। देखो कितना सुंदर बात है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यो हर दिन उस उद्धार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु उस गंदगी से तूने मुझे निकाला, प्रभु धन्यवाद, मुझे वापस उस गंदगी में फंसने मत दे, मुझे हमेशा तुझ में बना रहने के लिए हमेशा मैं तुझको स्तुति करूं, तेरे निकट रहो, ऐसा अविवाहित हृदय मेरे को दे। प्रभु ने तो हृदय हमको दिया ही, लेकिन वो हृदय में हमको प्रभु का वचन से भर देने का है, उसमें कभी भी दुनिया की बातें नहीं आने देना है। उसी तरह से रोम का 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुमने बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आप जो ये हमें यकीन करना है। मैं चर्च आता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ख्रिस्ती धर्म में जन्म लिया, मेरा नाम ख्रिस्ती है, मैं गले में क्रॉस पहनता हूँ, ये सब बातें हमको दावा नहीं करेंगे कि हम मसीह हैं। अगर मसीह की आत्मा हमारे में नहीं तो हमें कोई भी उसका क्लेम लागू नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें यकीन करना है। उसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसका 16 वचन, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो हमारा परमेश्वर के आत्मा हमारे आत्मा को गवाही देते थे हम परमेश्वर के, है ना। जो वो पिताजी बच्चे को बोलते हैं, बेटा तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पापा हूँ, है कि नहीं, ऐसे परमेश्वर की आत्मा हमको बताती है। यरूशलेम का 5:1 में भी लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है,
अतः इसी में स्थिर रहो और दासों तक के जुए में फिर से न झुको। देखो प्रभु का वचन कहता है जब हमको ये जीवन का हफ्ता मिला है तो हम आपको दास में ना करते। पॉल्यूशन का 1:13 में लिखा है कि हमें उस अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज में लाया। फिर इफिसियों का 1:14 में लिखा है कि वो हमारा मेल है। देखो जहाँ पर शत्रुता था वहाँ पर क्या हो गया, इस नए जन्म के कार्य हमारा मेल हो गया। और फिर 1 कोरिन्थियन 6:9-11 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परश्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे भी थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखो कितना सुंदर बात है। प्रभु ने हमको धो के शुद्ध बनाकर अब इसके सामने खड़ा किया है। और इफिसियों का 2:19 में लिखा है कि हम उसके घर के लोग बनेंगे। देखो कितना श्रेष्ठ अवस्था है इफिसियों का। इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखा ये नया जन्म के कारण ये पहला हफ्ता मिला तो क्या हो गया, ये सब कुछ हमारे लिए हो गया है ना। पहले पेत्र 2:10 में भी लिखा है। तो कितना सुंदर बातें प्रियो, कितना आनंद करना चाहिए और ये खुशी हम दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि उन लोगों को भी नया जन्म हो जाए, वे भी परमेश्वर के सदस्य, परिवार के सदस्य बन जाए। पहले पेत्र 2:10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Praise the Lord। क्यों ये वचन को सुनने का तुमको आनंद होता है? बहुत आनंद होना चाहिए। हम परमेश्वर को स्तुति करते रहना चाहिए क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा दया हमको दिया है। और हम देखते हैं कि दूसरा हफ्ता जीवन का कैसा प्रभु को जन्म तो हो गया, अभी बच्चा पैदा हो गया, सब कुछ हो गया क्या? इंजीनियर डॉक्टर बन गया क्या? वो नहीं, अभी उसको बीमारी से बचना है, रोज भोजन खाना है, दूध पीना है, बड़ा होना है, फिर अच्छा क्या बोलते हैं उसको, कड़क भोजन खाने का है ना। बचपन में तो कड़क खाना नहीं खा सकते, तो इस तरह से वो उसको बढ़ोतरी की जरूरत है। तो ये दूसरा हफ्ता आत्मिक कैसे मिल जाता है, जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो हमको शारीरिक वृद्धि आने तक हम मसीह को प्राप्त करते रहे, हर दिन संगति में आते है ना। रेवलेशन 2:10 में लिखा है, वो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, प्रभु को स्वीकार किया, नया जन्म हो गया, सब खत्म नहीं हो गया, शुरुआत हो गया। उस दिन से लेके जब तक प्रभु मेरे को नहीं बुलाएगा, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा, हमें उसके संगति में आत्मिक जीवन में बढ़ते 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 जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस विश्वास रखा, बाकी सब लिया, अभी हो गया सब, फिर चर्च भी आते नहीं, प्रभु के दासों को मिलते भी नहीं। ऐसा ही क्या? नहीं। जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती, उनका जीवन वहाँ पर शुरू हो जाता है, वो साथ में सुख दुख में साथ में मिलकर चलते रहते हैं। वही बहुत बड़ा करार है, उसको तोड़ नहीं सकते। ऐसे प्रभु को जीवन का हफ्ता मिलने के बाद हर दिन प्रभु हमको ये जीवन देता है ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़े, उसमें हम बढ़ते रहते हैं। याकूब का 1:12 में हम देखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने ट्रेन करने वालों से की है। देखो यहाँ पर भी कंडीशन है, आखिर तक उस विश्वास में परीक्षा में हमें स्थिर रहना है तो हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। फिर पहले पेत्र 2:1-3 में भी लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों की, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। देखो प्रभु का उद्धार अनुभव प्राप्त किया है। हर दिन ये सब बुराई को दूर करते हुए हमें उस जीवन में बढ़ते रहना चाहिए।
याकूब का 1:21 में भी यही बात लिखा है कि हमारा प्राण का उद्धार के लिए हमें इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखो ये वचन हमको जैसा नया जन्म दिया उसी तरह से हमारा प्राण को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें उसको हर दिन प्राप्त करते हुए हमारा प्राण को उद्धार में आगे बढ़ना है। फिर रोम का 14-17 का क्या अनुभव है आपको मालूम है? हाँ, कितना सुंदर अनुभव में लाके रखा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इफिस का 5:8 में भी लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान करो। हाँ, और पहले पेत्र 1 उसका 8 और 9 में भी लिखा है किस तरह से हम हमारा प्राण को उद्धार प्राप्त करते। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपने प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो। देखो उद्धार हुआ, नया जन्म हो गया, लेकिन हर दिन हमको उस उद्धार के अनुभव में प्रभु लेके चलाता है। एक लगातार उस अनुभव में बना रखने के लिए प्रभु सहायता करता है, बुराई से हमको बचाता है ना। 2 कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के स्वरूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखो हम मसीह के जैसे बनते रहते, रोज वो जीवन को प्राप्त करते रहते हैं। और 2 Koरिन्थियों 2:14-15 और 1 Koरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। देखो कितना सुंदर बात है, जब से नया जन्म हुआ तब से लेके हर दिन प्रभु हमको उद्धार में बढ़ाते रहता है, जे उस समय हमको चलाता है और वचन का सुगंध भी हमसे फैलाता है। कितना धन्य अवस्था हमको दिया है। इस तरह से हमको ये जीवन का दूसरा हफ्ता मिलता है और आखिर में तीसरा हफ्ता जो हमको मिलेगा जीवन का, वो कैसे है जब हम नया जन्म पाया और हर दिन उस आत्मिक जीवन में बढ़ते रहते हैं, हमारे प्राण को उद्धार प्राप्त करते रहते हैं। तब जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। मतलब सब परीक्षा, मोह, पाठ, तकलीफ, वेदना सबसे छूटकर हम उस आत्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे। 2 तिमोथी 4:7। 2 तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो पौल उसका जीवन का गवाही देता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लगाई, दौड़ तो मैंने दौड़ा है, अभी मेरे लिए जीवन का मतलब पता है। कितना सुंदर बात है। मैं कुछ उदाहरण चंद रखना चाहता हूँ। देखो एक व्यक्ति एक साबुन के फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन जब तक वो साबुन इस्तेमाल नहीं करेगा उसका वो कपड़ा भी स्वच्छ नहीं होगा और उसका शरीर भी क्लीन नहीं हो सकता है, बराबर। तो अगर उसको क्लीन होना है तो उसको एक साबुन लेके इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो फैक्ट्री में भी काम करता होगा, हर दिन वो अपने हाथों से साबुन उठाता होगा, लेकिन उसको स्वच्छता नहीं होगी। ऐसी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो जुडास इस्करियोत 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, बहुत महान कार्य उसने अपने आंखों से देखा सुना, लेकिन हम देखते वो शुद्ध नहीं बना। जब प्रभु पाँव धोया चलो तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 13:10, तुम सब लोग स्वच्छ है लेकिन छोड़कर। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, तो सिर्फ एक को छोड़ के नहीं क्या
वो सब लोग सुरक्षित नहीं करके बताया। यशाया का 1:18 में आज भी प्रभु इंसान को बुलाता है ताकि हम उस अधर्म से छुटकारा पाए। यशाया का 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखो आज भी जिन्हें उतार नहीं पाया, ये मेष सबको बुलाता है प्रभु के साथ मेल करने में। एक छोटा अनुभव मेरा बचपन का पैसा बताता हूँ। मैं कृषि होने के कारण जब भी गुड फ्राइडे आता था उस दिन पूरा दिन में फास्टिंग रहता था और शाम को वो चर्च रहता था। तो एक दिन मैं ऐसा मन में सोचने लगा, जिस दिन वो फ्राइडे रहेगा तो क्या होता था, वो यीशु मसीह का जो दुख सहन है वो पूरा डायलॉग है ना, और एक एक व्यक्ति बोलते रहेंगे। यीशु मसीह का डायलॉग बोलने के लिए एक व्यक्ति है, पिलत का बोलने वाला अलग, ऐसे अलग अलग उसको रहते थे और वो सब क्रम से पढ़ते थे। तो मैं ऐसा एक दिन सोचा, हर टाइम गुड फ्राइडे को हम जाते हैं और वही कहानी हम बार बार सुनते हैं, क्यों बार बार जाना है, वही तो आगे जाएंगे। और वही सुना, और उपवास रहने के कारण क्या होता था, बहुत थक जाता था, शाम तक खाना नहीं, जब तक चर्च पे जाकर आएगा तब खाना नहीं। तो मैं ऐसे मन में सोचता था कि वही कहानी सुनने के लिए बार बार जाना है। देखो उस वक्त ना समझ था, लेकिन आज मुझे समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की कुर्बानी है उसको याद करना कितना जरूरी है। आज उसका महत्व समझता है। ऐसे भी आज भी ये प्रभु मेष के सामने हम आए हैं और ये मेष हमको प्यार से बुलाता है कि इस प्रेम में हमें शामिल होना है। पिछला हफ्ता हमने कैसे जीवन बिताया, एक हफ्ता बीत गया, क्या प्रभु को दिल दिया है क्या? एक हफ्ता बीत गया, क्या प्रभु को प्रसन्न करके हम चले क्या? ये खुद को परखना है, क्योंकि ये देश याद दिलाता है कि हमारे जगह में यीशु मसीह बलिदान होगा। और जब भी हम इसको याद करते पवित्रता के साथ, एक अच्छे शुद्ध हृदय के साथ, तो हमें जीवन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे प्रभु की स्तुति।